हेलो एवरीवन। स्टार्टअप मेंटर के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही डील करते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों का माइंडसेट ही कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होता है उन लोगों की ग्रोथ के लिए। जैसे कि बहुत से बॉडिंग एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का एक ही मतलब रहता है, एक सजेशन रहता है वहाँ पे कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी जर्नी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए आप मतलब शुरुआत के लिए आप रेडी हैं, तो पहले चीज़ है कि आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप जिस डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, जिसके लिए आपका आइडिएशन है, जो चीज़ का आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वो कोई नया चीज़ है नहीं। कहीं न कहीं पे आप उसको ऑब्ज़र्व किए हैं, या तो हो सकता है उसी डोमेन का सेम ही चीज़ चल रहा है मार्केट में और आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके एक नया एंटरप्रेन्योर, आप एक नया एंटरप्राइज़ वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का एक गाइडेंस रहता है कि आप जिस भी डोमेन के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं, तो उस डोमेन के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो हैं उस मार्केट में, आप लोगों को ना पहले उन लोगों से मिलना होगा। उन लोगों से मिलने से क्या होगा ना, वो लोग आपको पहले गाइड करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है। ये वाला वीडियो बनाने का मतलब हम लोगों का है कि अगर आप सेम डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं और वही सेम डोमेन मार्केट में एग्जिस्टिंग है, तो उसके लिए आपका पहला गाइड जो भी बनेगा वो है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर, जो कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। लेकिन बहुत से जगहों में हम लोग देखें कि स्टार्टअप कहीं न कहीं पे खुद की जो एग्जिस्टिंग डोमेन है, उस उनके साथ मतलब इंटरेक्शन करने के लिए, उनसे कुछ सजेशन लेने के लिए ना कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? वो भी एक माइंडसेट होता है। देखिए, एक चीज़ है कि अगर हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग डोमेन मार्केट में है और हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके, थोड़ा-सा हट के सोच के हम उसको फिर से लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कहीं न कहीं पे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आता है कि हम लोग सिर्फ़ देखते हैं जो डोमेन है एग्जिस्टिंग, उनकी सफलता के बारे में हम लोगों को पता होता है। लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक थ्रू लेने के लिए उन लोगों को जो हर्डल्स फेस करना पड़ा है, उनको जो अप एंड्स डाउन मतलब जो भी वो क्रॉस करके आए हैं, उसके ऊपर हम लोग सोचते नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट क्या करते हैं ना, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी स्टार्टअप ओनर हैं, आप लोग पहले एग्जिस्टिंग प्लेयर जो हैं, उनके साथ जाके बात कीजिए। आप जाके पहले बोलिए कि सर, हम आपके इसी एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर एक काम करना मतलब शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम इसमें ये वाला चीज़ वैल्यू ऐड किए हुए हैं। तो पहला चीज़ आप देखिएगा, आप जब भी मतलब कहीं न कहीं पे भी जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो होते हैं ना, वो सारे चीज़ को पीछे धकेल देते हैं, पहले शुरू करते हैं नेगेटिव पार्ट से। तो वहाँ पे क्या होगा ना, वो पहले नेगेटिव बताएँगे, भाई इसमें ये वाला प्रॉब्लम आएगा, इसमें इतना पैसा खर्च होता है, इतने इसमें इतना गाइडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे फेल होने का चांस है, यहाँ पे आप हार जाओगे। ये सारी चीज़ जब हम लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे ना हम लोग लर्निंग के मतलब लर्निंग एटीट्यूड लेके हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो लोग जैसे ही हमको गाइड करना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं पे वो डेविल फिर से चला आता है और हमको लगता है वी आर द बेस्ट। जैसे कि मैं पहले अपने सारे वीडियो में बता चुका हूँ, दैट इज़ नॉट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि इसको शायद पता है कि मैं अगर इस मार्केट में आ गया, तो इसका मैं ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर बन सकता हूँ। इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। इनको हारने की डर है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हम लोग फील्ड में ना आएँ। लेकिन सोचिए, वो बंदा जो एक्जिस्टिंग मार्केट में बैठा हुआ है सेम डोमेन को लेके, वो आपको क्यों मतलब आप आएँगे भी तो उससे कम्पीट नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर वो आपको कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, तो इसलिए कि आप आगे चल के वो सारे गलतियों को फिर से ना दोहराएँ। यही उनका मतलब होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, आजकल के जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी स्टार्टअप ओनर्स हैं, कहीं न कहीं पे मतलब मैं सबकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि रेगुलरली हम लोगों का स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो कहीं न कहीं से हम लोग उनका माइंडसेट को स्टडी किए, इसलिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है क्योंकि जनरेशन का एक गैप आता है, तब तब हमको लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल है, हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, हमसे ये लोग घबरा रहे हैं, न्यू प्लेयर्स हैं। और लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो उसमें क्या होगा ना, अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी स्टार्टअप हो, किसी भी डोमेन में आपको काम करना है, तो पहला चीज़ आप किसी भी कंसल्टेंट के पास दौड़ने से पहले, पहला चीज़ आप ग्राउंड वर्क कीजिए। उसमें क्या होगा ना, अगर आप उनकी जो भी नेगेटिव चीज़ें वो लोग बोल रहे हैं ना, उनको अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए, तो वो वाला चीज़ आपका आ जाएगा लर्निंग पॉइंट।
आप फिर से वो वाला गलती कभी दोहराएँगे नहीं। जैसे ही आप अपना जर्नी शुरू करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आगे चल के मुझे ये वाला प्रॉब्लम आने वाला है। तब क्या होगा ना, आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको कहीं न कहीं से रास्ता मिल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप उनके साथ कुछ कोलैबोरेटिवली करना चाहते हैं, अगर मान के चलिए सेम ही एक्जिस्टिंग मतलब डोमेन है, आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप ना उन लोगों के साथ कुछ कोलैबोरेट कर लीजिए। आप उनसे बोलिए कि सर आप ये वाला चीज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये थोड़ा-सा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसको लेके हम लोग 6 महीना देखेंगे। तो उसमें क्या होगा, वन टाइप ऑफ इंटर्नशिप आ गया। तो उसमें जब आप एक्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर वैल्यू ऐड का काम करेंगे, तब आपका कुछ लॉस तो नहीं होगा। उसमें बेसिकली आपको क्या चलेगा ना, उनका एक्जिस्टिंग जो भी काम चल रहा है उसको आप लर्न कर पाएँगे। दूसरा चीज़ है कि आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको और ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा। सो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स को यही चीज़ बताने वाले हैं कि अगर आप देखिए, अगर वो नेगेटिव चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ईगो और एटीट्यूड के ऊपर आपका काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप सारी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, तो आपके लिए रास्ता ना बहुत ही क्लीन हो जाएगा। क्योंकि एक माइंडसेट आपका होता है कि आई एम द बेस्ट, इट्स ओके, वो वाला कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। लेकिन वो वाला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको कभी ईगो या एटीट्यूड के माध्यम से, कोई नेगेटिव एटीट्यूड के माध्यम से ना लीजिए। तो उसमें क्या होगा ना, आप अगर किसी के पास जाके कुछ पूछ के सीखते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि यही सारी गलतियाँ सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर, सारे सारे स्टार्टअप्स, जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ये सब यही सेम गलती करते हैं। एक्जिस्टिंग डोमेन के जो भी एक्जिस्टिंग प्लेयर हैं, उनके साथ कभी बात नहीं करते, उनको कभी मतलब अपने कोलैबोरेटर के हिसाब से वो लोग नहीं सोचते, उनको हमेशा एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से सोचते हैं। और कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, स्टार्टअप फेल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को पता है कि कहाँ-कहाँ पे नेगेटिविटी आएगा, कहाँ-कहाँ पे आप फेल होने वाले हैं, तो वो वाला चीज़ आपको पता नहीं होता है। तो आप क्या होगा, अगर आगे चल के अगर फेल हो गया, तब आप क्या करेंगे ना, अपनी लक को मतलब वहाँ पे ही बोलेंगे कि मेरा तो दुर्भाग्य है भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज बताने वाले हैं कि आप 2 चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए, ताकि जो भी हम लोगों के साथ है, जो भी मतलब एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ बात करके कुछ ना कुछ सीख पाएँ। दूसरा चीज़, अगर हम कुछ नेगेटिव मतलब फीडबैक अगर मिलता है हमको, तो हम उसको एक्सेप्ट करना मतलब ज़रूरी है। एक्सेप्ट करने से क्या होगा ना, आपको आपकी मतलब रास्ता खुल जाएगा कि आगे चल के मुझे ये सारी चीज़ गलती फिर से नहीं दोहरानी है। तो उसमें क्या होगा, रिपीटेशन बंद हो जाएगा। कहीं न कहीं पे अगर आप उनसे मिल के अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपकी टोटल एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, वहाँ पे आपको कहीं न कहीं पे हमेशा सपोर्ट मिलता जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप 2 चीज़ के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपनी ईगो और एटीट्यूड को साइड में रखेंगे, एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप दूसरों से सीखना शुरू कर देंगे, और फिर जो भी नेगेटिविटी कोई भी मतलब एक्जिस्टिंग प्लेयर आपको बताता है, तो उसको आप अपनी वेपन, अपनी अस्त्र के हिसाब से आप लीजिए, ताकि आगे चल के ज़िंदगी में कभी उसको फिर से आप ना दोहराएँ। अगर ये वाला चीज़ आप अपना लिए, तो हमेशा, हमेशा के लिए आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली यू कैन विन। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही मायने रखता है। तो अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अगर आपको इनपुट चाहिए, तो प्लीज़ आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हम लोगों के दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। डेफ़िनेटली हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का सॉल्यूशन आप लोगों के पास तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। और वैसे भी मतलब सब्सक्राइब तो एक बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों के चैनल को। जुड़े रहिए स्टार्टअप मेंटर के साथ। हमेशा हम लोग कुछ नया-नया टिप्स लेके आएँगे, जो कि प्रैक्टिकल टिप्स होंगे और जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपको हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।